यदि ए तथा बी किसी कार्य को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, 15 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे इस कार्य को बारी बारी से करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। आ जाओ इधर, समझ लो क्या बोला है। यदि ए तथा बी किसी कार्य को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे इस कार्य को बारी बारी से करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब कि बारी बारी का मतलब यह है कि अगर आज ए कर रहा है तो एक दिन बाद कौन करेगा, बी, और फिर उसके अगले दिन कौन करेगा। मतलब कि एक एक दिन का गैप से क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या करा जो आप पहले करते थे, ए और बी। ए एक दिन में कितना कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 15। दोनों का एलसीएम लिया कितना आएगा, 30। यानी कि 30 क्या आया आपका पूरा कार्य। यहां पर आप क्या निकालते हो, एक दिन का कार्य। 10 को भाग 30 में दोगे कितनी बार जाएगा, 15 को भाग 30 में दो कितनी बार जाएगा। यानी कि ए एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, बी एक दिन में कितने लड्डू बनाता है। तो एक बात बताओ, ए का एक दिन का कार्य प्लस बी का एक दिन का कार्य, टोटल कार्य कितना हो जाएगा आपका, कितने दिन टोटल कार्य कितना आएगा आपका, 3 और 2। ए का एक दिन कार्य कितना है, 3। बी का एक दिन कार्य कितना है, यानी कि ये 2 दिन लगे कि नहीं लगे। ये होता है एक दिन इसने काम किया, एक दिन बी ने काम किया। तो 2 दिन में इन्होंने काम कितना कर लिया, 5। 2 दिन में कितना काम कर लिया। लेकिन आपको करना कितना काम था, 30 काम करना था। तो क्या करो, 5 का भाग किसमें दे दो, 30 में। यहाँ पे 5 का भाग किसमें दिया आपने, 30 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 पंजे 30, यानी कितने दिन, 6 दिन लगे। तो इधर भी 6 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 बराबर में 5 इंटू 6। कितना हो गया यहां से आपका, 12 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया, 30 कार्य। आया समझ में या नहीं आया, एक बार फिर समझ लो। ए तथा बी किसी कार्य को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे इस कार्य को बारी बारी से करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए कितने दिन में करता है आपके, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है आपके, 15 दिन में। एलसीएम लिया कितना है आपका, 30। ए का आपने कार्य निकाला, एक दिन कितना आया, 3। बी का कितना आया आपका, 2। ए का एक दिन का कार्य प्लस बी का एक दिन का कार्य, यानी कि 3 और 2 5। यानी कि एक दिन इसने बना और एक दिन इसने, यानी कि 2 दिन में कितने लड्डू बने आपके, बनाने कितने थे आपको, 30। तो आपने 5 का भाग किसमें दे दिया, 30 में दे दिया। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6। तो 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ पे जो भाग आपका भागफल यहाँ 6 आया, उसी भागफल का मल्टीप्लाई किसमें करना है, दिन में। क्योंकि आपको क्या निकालना है, दिन। तो 6 दूनी 12 दिन में कितना कार्य आपका, 30 कार्य। तो आंसर कितना आएगा, 12 दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उतारो। चलो
आज क्या बोला अगला क्वेश्चन आपको, यदि P और Q किसी कार्य को 12 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे इस कार्य को बारी बारी से करें तो कितने दिनों में कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। P और Q, P कितने दिनों में आपका 12 दिनों में, Q कितने दिनों में आपका 20 दिनों में। एलसीएम लिया कितना है आपका 60, यानी पूरा कार्य कितना हो गया आपका 60, 12 पंचे 60, ये क्या आ गई आपकी एक दिन का कार्य, 20 दिया 60। तो यहां से एक बात समझ में आई, P का एक दिन का कार्य प्लस Q का एक दिन का कार्य कितना है 5 प्लस 3, यानी कि सॉरी यहां से कितना है आपका 2 दिन का कार्य, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, यानी कितना आ गया आपका 8 कार्य, यानी कि 2 दिनों में कितना कार्य हो रहा है 8 कार्य हो रहा है। 2 दिन में कितने लड्डू बन रहे हैं आपके 8 लड्डू बन रहे, बनाना कितने हैं आपको 60। तो ध्यान रखना कि 8 का भाग आपको किस में देना है 60 में देना, और कितनी बार देना जो इसके नियर बाय जाए, पॉइंट में कभी भी नहीं आंसर आएगा। ध्यान रख 7 8 56, यानी कि एक बात समझ में आई यहां से कि 8 7 56 वर्ग, यानी कि 7 दिन, यानी कि 2 इंटू कितना करा आपने 7 बराबर में 8 इंटू, यहां तक बात समझ में आई। यानी कि 14 दिन में कितना कार्य हुआ आपका 56 कार्य हुआ। अब बताओ कौन आएगा, बारी बारी से कर रहे तो P और Q तो अपना कार्य खत्म कर दिया, कौन आएगा P एक दिन में कितने बनाएगा, एक दिन में कितने बनाएगा 5 बनाएगा, और 5 अगर उसने बनाए तो 56 और 5 कितने हो जाएंगे 61। लेकिन कार्य कितना करना है जितना दिया है, ना ज्यादा उससे ज्यादा करना ना उससे कम करना है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 14 सही 4/5 दिन, यानी कि कुल दिन, इसको मिटा दें, कुल दिन इसके बराबर में हो जाएगा, समझा, कुल दिन ऊपर आएगा आपका बचाव कार्य अपॉन में P का एक दिन का कार्य। ये बात समझ में आई कि नहीं है, एक बार फिर समझ लो क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में आपको, आपने 8 7 56 किया, यानी कि 60 को भाग किससे दिया 8 से, कितना हो गया आपका 7 बार जाएगा तो 8 7 56, अगर 8 से तो 8 64 हो जाता, तो आपने दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। 14 दिन में कितना काम हुआ आपका 56। अब अगले दिन 15वें दिन आता कौन आपका P आता, P कितना बनाता 5 बनाने थे उसको कायदे से, लेकिन 5 तो ज्यादा बन जाएंगे, तो उसको बनाने कितने थे 4, और बनाया कितने, किसने बनाए P ने, यानी कितना जाएगा आपका 14 सही 4/5 दिन। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई अच्छे से। एक बार फिर समझ लो, P तथा Q किसी कार्य को 12 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे इस कार्य को बारी बारी से करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। P 12 दिन में और Q 20 दिन में। एलसीएम लिया कितना है आपका 60, 12 पंचे 60, यानी कि एक P कितने बना रहा है 5 और Q कितने बना रहा है आपका 3। P का एक दिन का कार्य प्लस Q का एक दिन का कार्य 5 प्लस 3 कितना हो गया आपका 8, यानी 2 दिन में कितने बने 8। बनाने कितने थे आपको 60, तो भाग किसमें दिया आपने 8 7 56, यानी कि 7, तो 14 दिन में कितने बन गए आपके 56। और अगले दिन आपको किसने बनाना था P ने, अगर P 14 से कितने बचे आपके 4 बचे, तो आपको बनाना है P कितने बनाएगा 5, तो 5 नहीं बनाते हो, कितना हो जाएगा बचा हुआ कार्य ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में किसका आ जाएगा आपका P का एक दिन का कार्य। और अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर वो 2 बना रहा तो वो यहाँ पर कितने बना लेता, एक दिन में वो 2 लड्डू और बना लेता, तो कितने दिन हो जाते हैं यहाँ पे 15 दिन में कितने लड्डू बनते
58। तो अब एक बात बताओ, अब अगले दिन कौन आता? 15वें दिन के बाद कौन आता? कितने लड्डू बच जाते? 2। करता कौन? क्यू। तो कितना आ जाता आपका? 15 से ही 2 बेटा 3। ठीक है, ध्यान रखना आपको उतना ही कार्य करवाना है जितना कि आपका एलसीएम में आया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 14 सही 4/5। यानी कि ये कौन सा आ गया आपका? बचा कार्य अपॉन में ये चीज क्या है आपका? पी का 1 दिन का कार्य। उतारो और अगला क्वेश्चन लिखो। उतार लिया सभी ने? लिखो अगला कार्य। यदि x और y किसी कार्य को, यदि x और y किसी कार्य को 12 तथा 15 दिनों में करते हैं, 12 तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं, 12 तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि वे कार्य को बारी बारी से करें, यदि वे कार्य को बारी बारी से करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? चलो कर लो एक क्वेश्चन। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्या बोला आपसे? यदि x और y किसी कार्य को 12 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे इस कार्य को बारी बारी से करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यानी x और y, x कितने दिन में? 12 दिन में, y कितने? 15 दिन में। एलसीएम लिया कितना आया आपका? 60। 12 पंचे 60, यहां से क्या निकला? 1 दिन का कार्य। 12 15 चौक 60, यानी कि डाइट कर दू 2 दिन में कितना कार्य किया उन्होंने? 9। कैसे आया 9? ये तो समझ में आ गया होगा। 5 + 4, यानी कि 2 दिन में कितना कर रहे हैं वो लोग? 9 कार्य कर रहे हैं। करवाना कितना है आपको पूरा कार्य? 60। तो 60 में भाग किसका दे दूं मैं? 9 का। 9 चंकी 54, यानी कि कितना है आपका? भागफल का दोनों तरफ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 2 × 6 बराबर 9 इंटू कितना आपका? 6। यानी कि 12 दिन में कितना कार्य हुआ आपका? 54 कार्य। अब बचा तो कार्य आपका कितना है? 6 कार्य बचा। जी हाँ, और अगले दिन अगर कौन आएगा? यहाँ पे कौन आया आपका? x आया। तो x 1 दिन में कितने बनाएगा अपने? 5 लड्डू बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यहां से आपका 12 और 1 कितना हो गया? 13 दिन में कितना कार्य हुआ आपका? 59 कार्य हो गया। अब क्या बना पाएगा? अगर y आएगा तो अगले दिन y आएगा तो कितने बना सकता है वो? 4। लेकिन आपको कितना बच रहा है? 1। तो यहाँ पे आपका आंसर यही खत्म हो जाएगा, यानी कि 13 सही 1/4
किसको आना है, y को। तो कितना आएगा आंसर, 13 सही 1/4। यहाँ पे समझ लो 13 सही 1/4। ये क्या है आपका बचा कार्य, और ये अपॉन में क्या है आपका y का 1 दिन का कार्य। आगे बात समझ में। 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करके बता दो। इसको उतारो, लो मैं साइड हो जाओ, उतार लो। आई होप उतार लिया आप लोगों ने। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि सीता और गीता किसी कार्य को 20 तथा 25 दिनों में पूरा करते हैं, 20 तथा 25 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे कार्य को बारी बारी से करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि रामू और मुन्नू किसी कार्य को 10 तथा 8 दिनों में करते हैं, 10 तथा 8 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे कार्य को बारी बारी से करना प्रारंभ करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि अजय और विजय किसी कार्य को 6 तथा 10 दिनों में समाप्त करते हैं, अजय तथा विजय किसी कार्य को 6 तथा 10 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि वे कार्य को बारी बारी से करना प्रारंभ करें, या बारी बारी से करते हैं, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने हो गए? 3 हो गए। तो वो लिख लो। यदि रवि और मोहन किसी कार्य को 15 तथा 18 दिनों में समाप्त करते हैं, 15 तथा 18 दिनों में समाप्त करते हैं, 15 तथा 18 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि वे कार्य बारी बारी से करें, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला लिखो। यदि आकाश और विकास किसी कार्य को 6
18 तथा 20 दिनों में करते हैं, 18 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं, 18 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे कार्य बारी बारी से करें, यदि वे कार्य बारी बारी से करें तथा, ध्यान से लिखना, तथा आकाश कार्य को प्रारंभ करें, तथा आकाश कार्य को प्रारंभ करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? हो जाओ स्टार्ट, 5 मिनट है आप लोगों के पास।